नमस्कार दोस्तों, मैं शशि शेखर आज एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल होराइजन क्लासेस औरंगाबाद बिहार। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पिछले वीडियो में जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था उसका जो जवाब देंगे मैं उनका नाम अपने वीडियो में लूँगा अगले वीडियो में। तो दो लोगों ने हमें सही जवाब दिया है। तो दो लोगों में जो नाम है उनका वो है अंजलि कुमारी और सोनू कुमार। ये दोनों हैं जिन्होंने सही जवाब दिया है। और आप दोस्तों कम वीडियो को थोड़ा पूरा देखा करें। वीडियो पूरा ना देखने की वजह से आप सही जवाब नहीं दे पाते हैं। और मेरा जितना भी पिछला वीडियो हो वो सारे वीडियो को आप देखें, उसमें सबका जवाब आपको मिल जाएगा निश्चित तौर पे। और आप थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम लोग इसको और अच्छे ढंग से आपको पढ़ा सकें। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आज का टॉपिक हमें मिला है डिस्काउंट। कल तक हम लोग रिटर्न तक पढ़ चुके थे। आज हमें क्या पढ़ना है? डिस्काउंट। और डिस्काउंट सुनते ही हमारे मन में सवाल ये खुशी थोड़ी सी होती है कि डिस्काउंट यानी हमें कुछ न कुछ परसेंटेज हमें छूट मिलेगा। जब भी हम कोई चीज़ सामान खरीदने जाते हैं तो बाहर ही लिखा रहता है 50% ऑफ, 25% ऑफ। या फिर अक्सर हम लोग ऑनलाइन सामान जब खरीदते हैं तो लिखा रहता है कि 25% ऑफ ईच आइटम, यानी कि वहाँ पर जितने भी आइटम है सभी पे आपको 25% डिस्काउंट मिलेगा। अब ये कहने का मतलब है कि 25% जो है वो केवल आपके लिए नहीं है, वो सभी के लिए है। इस चीज़ और बता दें आपको कि डिस्काउंट जो है आपका दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पहला होता है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। इसका हिंदी में आपको लिख देता हूं। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है व्यापारिक छूट। व्यापारिक छूट। और कैश डिस्काउंट का मतलब होता है नगद छूट। अब ये ट्रेड डिस्काउंट क्या है और कैश डिस्काउंट क्या है इसके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहला मैं चलता हूँ डिस्काउंट में। हम लोग जाते हैं कहीं, कुछ एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हम एक जीन्स खरीदने जाते हैं, ठीक है। जिस जीन्स का दाम आपको दिखा रहा है 1200 रुपया और बोल रहा है कि ये जीन्स आपको 800 में मिलेगा। 1200 जीन्स लिखा हुआ है लेकिन आपको दे कितने में रहा है? 800 रुपये में। आप भी खुश कि हमें 400 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। अब ये सोचिए कि सभी के लिए नहीं है। दुकानदार हमेशा बोलता है बस सर केवल आप ही के लिए, केवल आप ही के लिए है, बाकी और किसी के नहीं है, केवल आपको दे रहे हैं और किसी को नहीं दे रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। दुकानदार जो छूट देता है अपने तरफ से, यानी कि जो छूट व्यापारी की ओर से दिया जाता है वो ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। बिना कुछ कहे जो डिस्काउंट आपको जो दिया जाता है वो ट्रेड डिस्काउंट होता है। वो व्यापारी की तरफ से दिया जाता है, वो सभी के लिए मान्य होता है। ऑल पर्सन यानी ऑल कस्टमर के लिए मान्य होता है कि आपको जो 400 रुपये छोड़ रहा है वो 400 रुपया हर एक कस्टमर को छोड़ेगा। ठीक है, ये क्या हुआ? ट्रेड डिस्काउंट। आपको जो है 1200 का जींस 800 में दे रहा है, तो यानी कि 400 रुपया हर एक आइटम के लिए हर एक कस्टमर को छोड़ेगा। आइए इसके बारे में हम पहले समझ लेते हैं कि क्या कैसे होगा। इसका क्वेश्चन जो आपको मिलेगा तो कैसे मिलेगा। ट्रेड डिस्काउंट का आपने सुना होगा कि ट्रेड डिस्काउंट में क्या हुआ? जब कोई व्यापारी अपने व्यापार में किसी भी वस्तु पर अपनी ओर से जो डिस्काउंट देता है वो क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट। अपनी ओर से जो डिस्काउंट देता है उसे क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। यानी व्यापारिक छूट जो होता है, जो व्यापारी अपने मन से देता है उसे ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। आइए इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। जैसे क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, लिखा रहेगा
आपको क्वेश्चन मिलेगा इस तरीके का, परचेज एप्पल मोबाइल फॉर कैश 60,000 रुपया लेस 12% TD। अभी व्यापारी कर क्या रहा है, आप क्या कर रहे हैं कि अब मोबाइल खरीद रहे हैं, कितने का, 60,000 रुपया का एप्पल मोबाइल आप खरीद रहे हैं पैसा दे करके। उसमें क्या किया हुआ है कि 12% TD, यानी कि उसमें आपको 12% छूट दिया हुआ है। तो आप दुकानदार को कितना पैसा देंगे, 60,000 प्लस 12%, या कि 60,000 में से 12% का काट के, डिस्काउंट हम पढ़ रहे हैं ना, लेस कर रहे हैं, यानी कि 12% घटा करके कर रहे हैं। तो हम दुकानदार को पैसा कितना देंगे, तो 60,000 में से 12% डिस्काउंट को काट करके। तो देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग। टोटल अमाउंट कितना हो गया आपका, 60,000 रुपया। ठीक है, अब यहाँ पर TD बराबर क्या है, 12%। तो 60,000 का 12% कितना होता है, ठीक है। अब इसको निकालते हुए देख लीजिए, 60,000 गुने 12, ठीक है। ये 72 रुपये आपको क्या हो रहा है, 60,000 का मोबाइल था जिसमें आपको 72 रुपये आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तब जो आपका अमाउंट हो गया है, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट के मतलब कि 60,000 में से माइनस 72 रुपया बराबर कितना हो जाएगा, राइट। सिंपल सिंपल घटेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी कि 60,000 का मोबाइल हमको कितना मिल रहा है, 52,800 में। ठीक है, 52,800 में हमें क्या हो रहा है, 60,000 का मोबाइल मिल रहा है। तो ये जो बनेगा, अब कैसे बनेगा, यहाँ तक का काम तो हम कर चुके। अब देखते हैं क्वेश्चन मेरे पास क्या बता, परचेज एप्पल मोबाइल फॉर कैश, यानी कि परचेज कर रहे हैं, मोबाइल क्या हो रहा है, आ रहा है। तो कौन सा मोबाइल, क्या लिखेंगे, एप्पल मोबाइल अकाउंट डियर टू, क्या पैसा दिया ना, टू कैश अकाउंट, ठीक है। इस तरह का जो क्वेश्चन मिलेगा आपको, इतना थोड़ा सा कंक्लूजन निकालना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये आपका रिपोर्ट जैसे बनाते थे वैसा बनेगा। हमें कितना पैसा दुकानदार को देना है वो पैसा हम निकाल करके बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह का एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ, समझा देता हूँ उसको। अरे दूसरा तरह क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला देखे थे कि परचेज वाला, और दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं, सोल्ड टीवी फॉर कैश 70,000 रुपया लेस 15% TD। इसमें क्या हो रहा है कि टीवी को बेचा जा रहा है। इसके पहले क्वेश्चन में देखे थे मोबाइल को खरीदा जा रहा था, अब बेचा जा रहा था, क्या हो रहा है, डिस्काउंट, ठीक है। अब देखिए कैसे क्या हो रहा है, 70,000 का टीवी है, इसमें हमको 15% डिस्काउंट भी देना है, तो हम निकाल लेते हैं। अमाउंट 70,000, TD बराबर 15%, यानी कि 10,500, ठीक है। ये 70,000 का 15% 10,500 रुपया हो। कैसे होगा देख लीजिए, 70,000 गुने 15, 100,
ठीक है। आइए अब टोटल अमाउंट निकालते हैं। $70,000 माइनस 10,500 इक्वल टू ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे? अब क्या आ रहा है, टीवी बेचा जा रहा है, क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट DR 69500 टू टीवी अकाउंट 69500। ठीक है, ये आपका ट्रेड डिस्काउंट आपका समाप्त हो। ये आपका ट्रेड डिस्काउंट समाप्त हो। अब यदि किसी को कोई प्रॉब्लम हो यहाँ में या ट्रेड डिस्काउंट में, ये आपको ट्रेड डिस्काउंट में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। मैं अब आगे आपको कैश डिस्काउंट बता देता हूँ। अब कैश डिस्काउंट में क्या होता है कि डिस्काउंट तो आपको मिल ही रहा है, जो ट्रेड डिस्काउंट जो आपको दुकानदार दे रहा है वो तो दे ही रहा है, और जो कैश डिस्काउंट होता है वो किसी यानी कि विशेष ग्राहक को दिया जाता है। अब विशेष ग्राहक कहने का मतलब है कि उसमें 2-4 हाथ नहीं लगे रहते, वो डेली आने जाने वाले जो कस्टमर होते हैं, यानी कि जिनका व्यवहार डेली का बना हुआ रहता है, आना जाना हमेशा लगा रहता है, वैसे ग्राहक को विशेष प्रकार का छूट दिया जाता है। तो ट्रेड डिस्काउंट तो दे ही रहा है, साथ साथ उसको पैसा लेते वक्त उसमें कुछ छूट दे दिया जाता है, उसे कैश डिस्काउंट बोला जाता है। यानी कि जब कोई व्यापारी अपने व्यापार में ट्रेड डिस्काउंट के अलावा किसी विशेष ग्राहक के मांग पर जो छूट देता है वो कैश डिस्काउंट कहलाता है। ठीक है, आइए इसका क्वेश्चन देखते हैं हम। इसका क्वेश्चन आपका मिल सकता है इस तरीके का, परचेज मार्कर फॉर कैश 15,000 लेस 10% TD एंड 5% CD। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि परचेज मार्कर फॉर कैश 15,000 है। यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, 15,000 रुपये में मार्कर हम खरीद रहे हैं। उसमें क्या कर रहा है, लेस 10% TD दे रहा है और 5% CD दे रहा है। ठीक है, यानी कि ट्रेड डिस्काउंट 10% दे रहा है और कैश डिस्काउंट 5% दे रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों को निकालेंगे कि कितना हमें मिल रहा है, कितना हमको देना है। आइए इसको निकालते हैं। लिखिए, अमाउंट कितना है, 15,000 रुपया। TD कितना है, 10%, यानी कि 15,000 का 10% कितना, 1,500 रुपया में छूट मिल रहा था। ठीक है, तो अब अमाउंट कितना हो गया, यानी हमें अगर केवल ट्रेड डिस्काउंट मिलता और यहाँ 15,000 का सामान था, 1,500 रुपये पहले ही छूट दे रहा था, तो अमाउंट बराबर कितना, 15,000 माइनस 1,500 इक्वल टू 13,500। वो जो मार्कर हम 15,000 में खरीद रहे थे वो हमें कितना मिल रहा था, 13,500 में। अब इस पर भी क्या किए हम कि हम उससे और कुछ छूट मांग लिए कि नहीं छोड़िए ना, कुछ और छोड़ दीजिए। तो दुकानदार क्या किया कि चलिए 5% और छोड़ देता है आपको। अब इसी अमाउंट पे हम निकालते हैं आगे। हमें देना कितना था, 15,000 के बाद 13,500 देना था दुकानदार को, लेकिन अब क्या हुआ, इस पे हम CD मांग लिए। CD बराबर कितना, 5%। अब वो 5% किस पे देगा हमको, 13,500 पे कि 15,000 पे। निश्चित तौर पे है कि जो आपको अमाउंट देना था उस पर 13,500 रुपये आपको 13,500 में से 5% छोड़ेगा। तो 13,500 का 5% हम निकालते हैं। आइए निकालते हैं। आइए 5% आपका कितना होगा, 675 रुपये। ठीक है,
यानी कि 13,500 का 5% कितना होगा 675 रुपया। तो अब हमें दुकानदार को कितना पैसा देना है, अब यहाँ पर निकालिए नेट अमाउंट इक्वल टू 13,500 माइनस 675 इक्वल टू कितना देना हमें 12,825 रुपये। ठीक है, हमें सामान कितने का मिल रहा था 15,000 का, व्यापारी छूट दिया था 10%, तो कितने मिल रहा था 13,500, लेकिन उसमें भी क्या किया हम 5% डिस्काउंट मांग लिए 675 रुपया और हमें छोड़ दिया। तो अब दुकानदार को कितना देंगे 12,825 रुपया। ठीक है, तब ये देखिए हम इसको बनाते कैसे हैं, यहाँ देखिए यहाँ लिखेंगे मार्कर अकाउंट DR टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट अकाउंट। अब बोलिएगा सर इस पर डिस्काउंट अब शो कर रहे हैं, पहले वाले में नहीं थी शो किए थे, क्यों? क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट जो हो रहा था वो व्यापारी खुद दे रहा था तो वो डिस्काउंट शो नहीं कर रहा था, लेकिन कैश डिस्काउंट है यानी कि आप यहाँ पे मांग रहे हैं तो आपको डिस्काउंट दे रहा है, तो यहाँ पर आपका डिस्काउंट शो करेगा। तो आपका फिर ये सवाल होगा कि आपको कैसे पता चल रहा है कि डिस्काउंट हमको क्रेडिट में ही डालना है, डेबिट में क्यों नहीं डालना है? तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको थोड़ी देर में कर देता हूँ। सबसे पहले इसका अमाउंट का देख लीजिए कैसे रखना है इसको। अब ये मार्कर का अमाउंट कितना था पहले 15,000, देना कितना था 13,500, लेकिन आपने 5% और डिस्काउंट मांग के कितना कर लिया 12,825। तो मार्कर का रेट कितना हो गया 12,825 रुपया, सॉरी 1 रुपये। अभी रेट कितना हो गया मार्कर का 13,500, 13,500 और दुकानदार को पैसा दिए कितना 12,825 और डिस्काउंट कितना मिला आपको तो 625। ठीक है, आइए कैश डिस्काउंट में आपको बता दें कि अक्सर प्रॉब्लम होता है अमाउंट रखने के लिए कि कौन सा अमाउंट किस में क्या रखे ताकि बराबर हो। तो हमें निश्चित कर लेना है कि मार्कर का मान लीजिए कोई भी आइटम हो तो क्या रेट था पहले उसका, मान लिया जाए कि यहाँ पे 15,000 रुपया दिया हुआ तो उसके बाद देना कितना था ट्रेड डिस्काउंट के बाद। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो अमाउंट होगा वो मूल अमाउंट हो जाता है, वो हम यहाँ रख देते हैं। उसके बाद हमें डिस्काउंट जो दूसरा लिया है कैश डिस्काउंट के बाद, उसके बाद कितना पैसा देना होगा हमें, तो कैश वाले में वो पैसा रख देते हैं और जो डिस्काउंट हमें मिला है कैश डिस्काउंट वो अमाउंट को डिस्काउंट में डाल देते हैं। ठीक है, और आपको ये बता दें एक चीज़ और कि डिस्काउंट का एंट्री हमेशा कैश के साथ होगा, यानी कैश डेबिट होगा तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा और कैश क्रेडिट होगा तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। अब देखिए क्वेश्चन में आप देख लीजिए कि आपको क्या हो रहा है, आप परचेज कर रहे हैं, आपको क्या हो रहा है डिस्काउंट मिल रहा है और डिस्काउंट आपको कौन सा अमाउंट है क्या अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट, और डिस्काउंट जब मिलता है तो क्या होता है इनकम होता है। इनकम का एंट्री कहाँ करते हैं क्रेडिट में करते हैं। यही क्वेश्चन आप सेल के साथ करते हैं तो आपको क्या होता है डिस्काउंट देना पड़ता है, तो आपके लिए क्या होगा डिस्काउंट खर्च होता और पैसा आता और डिस्काउंट जाता है, इसलिए क्या करते हैं इसको ऊपर लिख देते हैं। क्लियर? कैश के साथ से क्यों करेंगे, क्यों? क्योंकि कैश या तो आता है या तो जाता है, इसलिए डिस्काउंट में क्या होगा डिस्काउंट या तो आप दीजिएगा या तो आपको मिलेगा, यही होगा ना। आप जब बेचिएगा तो आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा और आप जब खरीदिएगा तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक में किन्हीं को यदि प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको 2 सवाल और छोड़ दिया जाता हूँ जिसका जवाब मैं आप हमें कमेंट में दीजिएगा, और जो भी बच्चे यहाँ पे कमेंट में जवाब देंगे मैं उनका नाम अगले वीडियो में अवश्य लूँगा। कल की भांति मैं आपको फिर से 3 क्वेश्चन के साथ छोड़ दिए जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है आपका हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी कितने प्रकार के होते हैं। राइट द रूल ऑफ रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का रूल आपको लिखना है। हाउ मेनी कॉलम्स इन जर्नल फॉर्मेट, हाउ मेनी कॉलम्स इन द जर्नल फॉर्मेट, जर्नल फॉर्मेट में कितने कॉलम होते हैं। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए क्लास आपका यहीं तक था।